पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले से आक्रोशित भाजपाइयों ने 5 दिसंबर को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड में कानूनी व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रतिदिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार माओवादियों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, जिसके कारण राज्य में अपराधियों और उग्रवादियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की यह सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों से राज्य की जनता का ध्यान भटकाने के लिए उग्रवादियों और आतंकवादियों जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जश्न मनाया, अपनी उपलब्धियां बताई, लेकिन सरकार ने यह आंकड़ा नहीं दिया कि इन 2 वर्षों में बलात्कार कितने हुए, कितने आदिवासियों की हत्या हुई, कितने लोग बेरोजगार हुए, विकास कितना हुआ। इन्हीं सब विषयों पर 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य में निकम्मी हेमंत सरकार का पुतला दहन कर रही है। इस राज्य के अंदर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनके 2 बॉडीगार्ड शहीद हुए। वे और उनके बॉडीगार्ड किसी प्रकार से जान बचा करके भागे। सिमडेगा के अंदर एक आदिवासी की हत्या की गई और वो मॉब लिंचिंग का उदाहरण है। इसके अलावा रोज रोज जब से इस राज्य के अंदर हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है। रूपा तिर्की का उदाहरण हमारे समक्ष है, जो एक आदिवासी बहन थी, दरोगा थी। सिद्धू कान्हो के वंशज की हत्या हुई। तो इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी, सड़कों के ऊपर लूट, उग्रवादी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं लगातार इस राज्य में बढ़ रही है। और उग्रवादियों को प्रोत्साहन देने का काम किया यह सरकार ने। जब सरकार आते आते उग्रवादियों के ऊपर जो केस थे, देशद्रोह के केस थे, जो लोग पत्थलगड़ी करते थे उनके ऊपर केस थे, उन सारे केस को सरकार ने हटा लिया। तो उसके बाद से अपराधियों का, उग्रवादियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया और निरीह आदिवासियों की भी हत्याएं होने लगी। और उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में हर जगह निकम्मी हेमंत सरकार की का पुतला दहन कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आरजेडी की सरकार इस राज्य के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है कानून व्यवस्था, रोजगार, जिसका वादा करके सरकार आई थी कि हम 5 लाख युवकों का रोजगार देंगे, वो नहीं दे पा रही है। और इसलिए उन मुद्दों से इस राज्य की जनता का ध्यान हटकाने के लिए इस प्रकार के उग्रवादी, आतंकवादी गतिविधियों को सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा समाज में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर समाज को लगातार तोड़ने का काम सरकार कर रही है, जिससे आवश्यक मुद्दों से इस राज्य के लोगों का ध्यान भटके। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, बेरोजगारी चरम पर है। इन विषयों पर सरकार के कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे। 2 साल होने पर सरकार ने जश्न मनाया, लेकिन सरकार ने यह आंकड़ा नहीं दिया कि 2 साल के अंदर कितने महिलाओं का बलात्कार हुआ, 2 साल के अंदर कितने हत्याएं की गई, 2 साल के अंदर कितने आदिवासियों की हत्याएं की गई, 2 साल के अंदर डकैती कितने हुए, 2 साल के अंदर हत्याएं कितने हुई, 2 साल के अंदर सड़कों के ऊपर डकैती, सड़क लूट का मामला कितना आया। इसका सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोध स्वरूप आज पूरे प्रदेश के अंदर हेमंत सरकार की पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है।